बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन इकराम, मुल्क की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है और कोर्ट्स ने भी 2-3 बड़े ज़बरदस्त डिसीजन ले लिए हैं। और पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, IPP कहाँ स्टैंड करती है, निगरान हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है और इलेक्शन कमीशन के क्या मंसूबे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शरीक हैं शरीफ जोया साहब। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। जोया साहब एक सेटेलाइट चैनल है उसको हेड करते हैं जनूबी पंजाब को, और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जोया साहब, नवाज शरीफ वेलकम हो गया जी। जी जनाब। कैसे उसकी वापसी को देख रहे हैं? सर सारी पाकिस्तान में अगर आप देखें ना जी, सियासत का एक महवर है जो ताकतवर एक महवर है, और उसी के महवर के गिर्द ही सियासत घूमती रहती है। आज से 1 महीना पहले तक देखें तो कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। अचानक ये पिक्चर क्लियर हुई। इवन के जो नवाज लीग के अपने लोग थे उनको भी शायद आइडिया नहीं था कि भाई कि मियाँ साहब आएंगे पाकिस्तान में। 1-2 के अलावा किसी को भी नहीं था वो। लेकिन बिल आखिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए। मैं ये समझता हूँ कि चलें उसको सारे पॉइंट्स को अपनी नज़र देखें। एक सियासी पॉलिटिकली एक्टिविटी जो है वो बड़ी अच्छी होने जा रही है। अगर ये उसी तरह से जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ अगर चलती है तो नवाज लीग के जो कारकुन हैं उनका मोराल बहुत डाउन था। ज़ाहिर वाला PDM की ये जो 14-15 महीने की हुकूमत है इसमें तो बिल्कुल ही अवाम ने जो है अवाम का भरकस निकल गया, और अवाम में ज़ाहिर बात है नून लीग के वर्कर भी उसमें शामिल हैं, वो भी अवाम का हिस्सा ही है ना जी। तो वो भी बड़े अपनी PDM की हुकूमत से भी बड़ा नाला थे। नवाज शरीफ की आमद से जो मोमेंटम बना उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद पब्लिक का रोल कम होगा। नवाज लीग जो अपने यूनियन कौंसिल के लेवल पे या सूबाई हल्के के लेवल पे जो अपने कारकुन थे, जो उनके जैसे नज़रियाती कारकुन कहें या उनके साथ जो एफिलेटेड हैं MPs MNAs के साथ एफिलेटेड होते हैं, उन लोगों को ना सिर्फ मोटिवेट करने में कामयाब रहे, उनको इकट्ठा करके किसी न किसी हद तक लाहौर ले जाने में वो कामयाब रहे। तो यूँ समझिए कि उनकी जो तंजीमी एक स्ट्रक्चर है वो नवाज शरीफ के अराइवल से वो बेहतर हो गया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी एक रास्ता दिखाया जाता है, और ये उन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि भाई आने वाली हुकूमत मुमकिन तौर पर ये हो सकती है, और ये मॉडल है उसका। तो वो जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने भी अब ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं तो उन्होंने दाव पेच अपने लड़ाने हैं। पिछले टेन्योर में अगर देखें तो जनूबी पंजाब सूबा महाज बन गया था, तो वो जो इलेक्टेबल्स थे वो ख़ास तौर पर साउथ पंजाब बड़ा रोल प्ले करता है पंजाब हुकूमत में और फिर वफाक की हुकूमत में। उस वक्त तो उसकी जगह सूबा पंजाब जनूबी पंजाब सूबा महाज ने ली, और वो उन्होंने तोड़ फोड़ की, और वो नून लीग को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी उसमें लॉस हुआ। अब जो है वो उसकी जगह जो है वो IPP ने ले ली है। IPP में भी सारे इलेक्टेबल्स हैं। IPP का ग्राउंड रियलिटी पे वोट बैंक क्या है ये आपको भी पता है, और मेरे ख्याल में लोगों को भी पता होगा कि भी उसका क्या आगे स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर क्या है। वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इतनी पब्लिक में स्ट्रेंथ होगी। लेकिन चूँकि इलेक्टेबल्स हमारे हाँ ऐसी गेम प्लान की जाती है। अभी यही अवाम जो आज अभी नाला है, अभी तक नवाज शरीफ से नाला है कि भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वन साइडेड है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, और जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दी। जमात इस्लामी ने बड़ा स्टांस लिया स्ट्रॉन्ग उस पर नवाज शरीफ के अराइवल पे, उसके प्रोटोकॉल के ऊपर जो रेड कार्पेट दिया गया है। तो उसमें यह है कि मेरे ख्याल में कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है कि रोल मॉडल आने वाली हुकूमत के लिए ये हो सकता है नवाज शरीफ का, और अपोजिशन में किन्होंने रोल प्ले करना है उनकी भी मेरे ख्याल में लाइन डिफाइन हो गई है कि वो पीपल्स पार्टी होगी, जमात इस्लामी होगी, और कुछ और जमातें जो है वो उसके साथ खड़ी होंगी। IPP भी नवाज लीग के साथ होगी, क्योंकि ओन चौधरी की जो वहाँ अराइवल है नवाज शरीफ के वेलकम के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गो कि उस पर सुनने में आया कि IPP ने उसको शोकाज भी दिया, लेकिन ये ज़बानी जैसे हम कहते हैं ना ज़बानी जमा खर्च है, तो ये भी वही मुझे लग रहा है। अच्छा, जो अगर हम डिस्कशन का लेवल बढ़ाएं, बहुत सारे सीनियर्स जिनके साथ अगर हम डिस्कशन करें तो उनके पास
फ़िलहाल एक ही पॉइंट पे वो कन्विंस्ड हैं, वो कहते हैं कि जी जनवरी फरवरी में इलेक्शन नहीं होते। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर ख़ुसूसन पंजाब और वज़ीर आज़म साहब के, इनकी अभी तक की एक्ट और मूवमेंट जितनी है वो उससे नहीं लगता कि इन्होंने इलेक्शन करा के एक साइड पे जाना, क्योंकि अभी तक इलेक्शन पे केयर टेकर गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की। अगर इलेक्शन नहीं होते फिर नवाज शरीफ की वापसी का ड्रामा समझ में नहीं आता। सर उसमें मेरा ये पॉइंट है कि चूंकि अभी बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी वो कहते हैं जैसे ताज़ा ताज़ा खुशी है तो उसका अपना एक मुराल होता है, उसके अपने एक लज्जत होती है। जैसे बेनज़ीर की शहादत थी तो वो गम की कैफियत थी और हर तरफ से सिर्फ बीबी का नारा लग रहा था। तो ये भी मेरे ख्याल में अभी वही सूरत हाल है, जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आप देखें वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया कि भी आपने 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो उस पर वो अपना जवाब देंगे, जारी बात है। हमारे यहाँ लॉजिक तो देना हम पे ख़त्म है ना जी, कि हम किसी भी चीज़ को उठा के लॉजिक बना देते हैं कि भाई ये वजह है। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फ़िलहाल अभी कोई इलेक्शन की डेट नज़र आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली 2024 में ही इलेक्शन होने हैं, मुझे अब भी होंगे। जनवरी फरवरी में पॉसिबिलिटी नज़र नहीं मुझे तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ जो अभी हमारी ग्रास रूट लेवल पे ये जो नवाज शरीफ की एक्टिविटी के दौरान डिस्कशन हुई है, उसमें नून लीग के अपने लोग भी बड़े नाला हैं कि जो ये हल्का बंदियाँ हुई हैं कि भी शहर का हल्का देहात में मतलब चला गया और उस तरह से बड़ा वो, और उनका ये स्टांस था कि हो सकता है कि हल्का बंदियाँ रिवर्स हो जाएं और पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो। तो वो ये मामला भी सारे तय होने वाले हैं। फिर ये है कि सर 2-3 महीने तो वैसे भी चाहिए होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी और नॉमिनेशन पेपर्स के लिए भी, तैयारी के लिए भी, पैसा भी चाहिए, बजट भी चाहिए। अब ये इलेक्शन के लिए अरबों रुपए का जो बजट है ये कहाँ से आएगा, जबकि आप डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। पिछली जो पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने तो यही लॉजिक दी थी ना, हमारे पास तो पैसे नहीं है, फंड नहीं है। अच्छा, उसके पास नहीं थे तो अब ये निगरान हुकूमत के पास कैसे सर अगर आ गए हैं तो अच्छी बात है और कराने चाहिए। और जनरल पब्लिक का फिर एक ओपिनियन अभी ये सामने आ गया कि अगर यही रोल मॉडल आना तो फिर काइंडली मेहरबानी करके पैसे मत ज़ाया करें और कोई ले दे के जो है ना मामला करें। और हाँ, वो मेरे ख्याल में चल भी रहा है। आप बता रहे थे कि वो काकड़ साहब को रिजाइन करवा के तो मियां साहब को बिठा दें। सोशल मीडिया पे मतलब ये बात चल रही है, लोगों की लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं ना कि जी खर्चा आपकी इसमें। अच्छा, अगर इलेक्शन आप नहीं देख रहे तो फिर नवाज शरीफ की अब वापसी की कोई लॉजिक समझ में आती है कि वो आके 8-10 महीने क्या करेगा? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकता, पीपल पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकता, महंगाई के खिलाफ वो नहीं बोल सकता, क्योंकि 16 महीने वो भुगत चुके हैं सारे। तो वो किस इशू पे करेगा वो बात? सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि सियासतदान नहीं बोलता, ये नहीं बोल सकता। यहाँ उलट होते हमने देखा है, एस्टेब्लिशमेंट के एंटी एस्टेब्लिशमेंट के हामी देखे, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट के हामी एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ देखे। अभी पीडीएम में पीपल्स पार्टी तो साथ थी नवाज लीग के, ठीक है, तो उसमें क्या ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी का स्टांस बदल गया। पीपल्स पार्टी मतलब बिलावल ने क्लियर कट कहा कि एक शख्स के लिए आपने सारा आइन मतलब सारा ढांचे बदल दिया, आइन और इलेक्शन तीनों को जो है ना जी वो पामाल किया आपने। अब वो पीपल्स पार्टी तो जाहिर बात है इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में तो पीपल्स पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है कि वो सिर्फ फिर वही जाके सिंध में जाके वो अपने आप को लिमिटेड ही रखेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में भी उसके साथ हाथ हो चुका है कि जो पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए थे वो वापस चले गए, बाब में चले गए, कुछ नून में चले गए। तो अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर हो सकता है कि जो दीगर जमातें हैं जो इस वक्त डिप्रेसिव सूरत हाल में, उनके पास भी आहिस्ता आहिस्ता मौका मिल जाएगा। क्योंकि जैसे पीपल्स पार्टी ने भी 30 नवंबर को अनाउंसमेंट की है लाहौर में जलसा की। अच्छा, तो वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का सिंध में तो मतलब वर्क है ना जी, उनकी अपने वहाँ वोट बैंक भी है, लेकिन सूरत हाल ये होगी कि पंजाब में उसके पास नहीं है, साउथ में उसके पास थी, लेकिन साउथ में जो इलेक्टिबल्स हैं वो आईपी में चले गए। अब सिर्फ गिलानी खानदान की बेस पे आप साउथ पंजाब नहीं जीत सकते। तो नवाज शरीफ साहब यहाँ बैठेंगे, अगर इलेक्शन नहीं होते, लेट होते हैं, तो वो अपनी जो जमात उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। क्योंकि अगर वो जेल में होते तो डिफरेंट होती सूरत हाल।
अब चूंकि वो ज़मानत पे हैं, बाहर हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। कोई हो सकता है इसी दौरान पाकिस्तानी सियासत है चमत्कार हो जाए और बहुत सारा रिलीफ आवाम को मिल जाए। अच्छा, एक और मॉडल, सॉरी आपकी बात काट, एक और रोल मॉडल भी है जनाब। अच्छा। अब वो आवाम ये कहती है कि जी हमें तो ना, सियासतदान तो हमने देख लिए, वो सियासतदान कैसे आते हैं ये भी हमने देख लिए, तो हमें तो ये गर्ज है कि भी रोटी कपड़ा मकान जो है ना ये सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, जिसको चीनी मर्जी सस्ती। बिठाओ। ये भी कुछ लोगों की राय है। हाँ, ये चल रही है कि भी हमें फिर इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, फिर तो ये केयर टेकर चलता रहे। अगर केयर टेकर की गवर्नमेंट में 40, 50, 60, 70, 100 रुपए का रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो रहा है ना सर, काबीना कम है। ये इम्पोर्टेंट आपने बात की है कि जो निगरान हुकूमत ने डॉलर कंट्रोल कर लिया हुआ है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है हुकूमत कंट्रोल करने का, हुकूमत चलाने का, करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उधर से शहबाज शरीफ जैसा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिसको क्लेम करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले के, जो जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और इसाक डार जैसा मशद्दान, ये दोनों मिलके डॉलर को नहीं कंट्रोल कर सके, ये कर गए हैं। तो लोगों को तो इसकी इम्पैक्ट की है ना जी, कि जी डॉलर, ये निगरान हुकूमत कंट्रोल कर रही है, उस डॉलर से पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल से आप देखिए आटा सस्ता हो रहा है, चीनी सस्ती हो रही है, बाकी चीज़ें घी सस्ता हो रहा है उसी एक एक्ट से। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो कुछ समझ में आती है कि जी वो। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, उस्मान बाजार वज़ीर आला पंजाब थे, तो मतलब लोग कहते हैं नाकाम थे। उसके बाद हमजा शहबाज, फिर परवेज़ इलाही की बारी लगी। अभी कितने महीनों से सर मोहसिन नकवी साहब हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला। आप बताएं किसी जगह पे कोई इंतज़ामी जो मशीनरी है वो मुखालिफ भी हो कि नहीं जी वज़ीर आला जो इलेक्टेड वज़ीर आला होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। इलेक्टेड वज़ीर आला की चूँकि अवाम में ग्रिप ज़रूर होती है, लेकिन अवाम ये कहती है कि भी हमें रिलीफ दो। अच्छा, ये फिल वक्ती तौर पे तो ये भी सर अच्छा मॉडल है कि भी आप इसी चलाई रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये भी अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि जब पब्लिक आपके साथ नहीं खड़ी होगी, तो देखें ना जो गवर्नमेंट आती है ना सर, वो कितने करोड़ वोट लेके आती है, उसको ये होता है कि पीछे आवाम के पीछे एक्सपोर्ट है। सिर्फ महंगाई तो अपनी जगह मैटर करती है, इंटरनेशनली बड़े फैसले करने पड़ते हैं। कोई मुश्किल फैसला का वक्त आ गया, कैसे होगा, इस कैसे सारे ऑन बोर्ड होंगे, अपोजिशन कैसे ऑन बोर्ड होगी। जैसे ये अफगानिस्तान वाला इशू चल रहा है सर, अफगान मुहाजिरीन की वापसी वाला, उसके 6-7 दिन रह गए हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्ती मतलब इनखला होगा, गिरफ्तारियां होंगी, और खुदा न खास्ता अगर उस दौरान कुछ हो जाता है तो फिर उसको कौन हैंडल करेगा, उसमें कंसेंसस कौन पैदा करेगा, पॉलिटिकली लोग किस जमात के साथ खड़े होंगे, क्योंकि केयर टेकर के पास तो कोई जमात नहीं होती, उसके पास पब्लिक स्ट्रेंथ नहीं होती। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर समझ लें आप उसको, कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने उसे बिठा दिया है, वो जो ब्यूरोक्रेसी उसको हाँक रहा है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उसके नीचे पॉलिटिकल बंदा तो होता कोई नहीं है जिसने आके उसका गला दबाना है, ये पूछना है हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जितने भी केयर टेकर सेटअप होते हैं आपने देखे ही हैं, और पंजाब में केयर टेकर को ज़्यादा, केयर टेकर गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा बेनिफिट दिया है। उनका अपना एक स्टांस है कि भी ब्यूरोक्रेसी को पुश रखो ताकि काम हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, या जो सरकारी काम है वो उसमें मुखल्ला हो। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं सर, लोग उस पर मुख्तलिफ सोच रहे हैं। अच्छा, आप अभी मैं बिलावल की बात कर रहे थे कि जी उसने कहा जी एक शख्स के लिए आज जमहूरियत आइन और इलेक्शन को रोका गया है जी इसमें। तो इसमें बिलावल साहब को जब सिंध हाउस में मंडियां लगी थी, अरकान की ख़रीदारी हो रही थी, उस वक्त उनको जमहूरियत याद नहीं आई। जब पंजाब और KPK के इलेक्शन, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई थी, उस वक्त 90 दिन में इलेक्शन हुए थे, वो नहीं हुए, उस वक्त आइन की पामाली हो रही थी, उस वक्त तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। नहीं, ज़बरदस्त जी, कायरा और वो कुंडी साहब जो है ना जी, वो तो अभी लोगों को इस पे रिएक्ट करेंगे उस पर। सर आप ये मुझे ये बताएं, हमने यहीं बैठ के एक बात की थी आपके प्रोग्राम में कि जो ये चस्का पड़ जाएगा ना जी
कि आइन को पामाल करके 90 दिन से तो आप जो निकल जाएं, तो फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि 100 दिन क्या तो 365 दिन क्या। फिर तो जो एक आइन खत्म आपने कर दिया, उसकी वायलेशन कर दी, तो फिर तो जितनी अरसे मर्जी 10 साल चला लें, यहाँ 11 साल घूमते नहीं होंगे सर। हाँ, अगर पैसे की बेस है तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहेगी मेरे पास पैसे हैं, वो 5 साल पूरे करने के बाद उन्हें मेरे पास पैसे ही नहीं है। जो आपने बात की है कि बिलावल साहब जो अब ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उस वक्त चूँकि इन्होंने इन जमातों ने खुद 90 दिन के इलेक्शन पे ये नहीं गए, ठीक है ना, इन्होंने उस वक्त की सियासी जमात को सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त हालात उस सियासी जमात के हक में थे, अब नहीं है, अब इनके हक में है, मतलब अब नून लीग के हक में है, तो नून लीग चाह रही है कि जल्दी से इलेक्शन हो जाए। अच्छा, इस तरह पीपल्स पार्टी को उसका गिला अपनी जगह मौजूद है कि भी हमने सारा कुछ किया था और एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो है ना वो हाथ हो गए हैं, और जरदारी साहब जो है ना वो खामोश बैठे हैं, और बिलावल साहब के पास भी करने को बुनियादी तौर पे कुछ नहीं है। महंगाई पे जितना कंट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी का है उतना ही पीडीएम जमातों में है ना जी, क्योंकि ये भी उसका पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। तो अभी ज़ाहिर बात है कि जी पीपल्स पार्टी अगर कोई अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रही है तो उसको लिए पंजाब में उसको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो आप बता रहे हैं कि जी 30 नवंबर की इन्होंने डेट दी हुई है पंजाब में इलेक्शन। कैसे देख रहे हैं इसको, इसमें से कौन पंजाब में उनके लिए, तो मेरे ख्याल में नॉमिनल बंदा, अगर हम इसको गिलानी को देख लें, उधर से कायरा को देख लें, उधर से मंजूर चौधरी को देख लें, तो मेरे ख्याल में 2 बंदे और काउंट कर लेंगे। लाखों तो लोग नहीं होंगे, लेकिन ये कि हज़ारों वो भी इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, उसकी एक वजह है कि पीपल्स पार्टी के पास भी जो जागीरदार और ये वडेरे हैं, सनतकार हैं, इनके पास भी तो बंदे हैं ना जी, पैसे खर्चने वाले, जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं। अगर मुल्तान में देखें तो मुल्तान में मतलब गिलानी साहब इटसेल्फ अकेली पर्सनैलिटी के अलावा उनकी टीम जो है वो 3 तो उनके बेटे हो गए, नहीं हो गया। उधर से फिर आप देख लेंगे कि जी वो जायद खान है, रिजवान हांस हो गया, उधर से जवेद सिद्दीकी हो गया, इधर से मलिक खानी हो गया, उधर से राना सज्जाद हो गया, भुट्टा साहब हो गए। अभी ये इस कैपेसिटी में हैं कि ये 5-5 हज़ार या 500 बंदा नहीं सर। मैंने तो ये कहा ही नहीं ना कि जी लाखों में लोग इकट्ठे कर लें, हज़ारों में भी। इधर जनूबी पंजाब अगर आपका क्लीन स्वीप होता है। एक बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी का भी MP है, ठीक है, उसके भी अगर आप बुरे से बुरे हालात भी देखें, जैसे जवेद सिद्दीकी बुरे हालात में हारता रहा है, 8-10 हज़ार वोट तो वो भी लेके जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तंजीमी स्ट्रक्चर तो उनका भी मौजूद है। जैसे ये लेके गए हैं एक बस में 20-20, 30-30 बंदे हर MPA का उम्मीदवार, तो सर देखिए जोशी साहब, आप देख लें कि उनका फैसलाबाद बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम लीग नून का, गुजरात बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सियालकोट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और लाहौर उनका घर है। ये तो 3 डिवीजन बड़े स्ट्रॉन्ग और लाहौर घर। उसके बावजूद आप पंजाब में जो जलसा किया उन्होंने मीनार पे, उसकी स्ट्रेंथ आप देख लें। पीपल्स पार्टी के पास ना तो लाहौर उनका घर है, ना फैसलाबाद में स्ट्रेंथ है उनकी, ना गुजरात में स्ट्रेंथ है, ना उनके पास सियालकोट में स्ट्रेंथ है। मुल्तान गिलानी साहब के अलावा सारा का सारा मुल्तान, बावलपुर, DG खान डिवीजन ये फारिग है। तो अगर वहाँ पे वो इसी तरह मुल्तान में जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसमें वो जलसा लाहौर में कोई जगह ढूंढ लें तो वो मीनार पाकिस्तान पे तो वो सोचे ही नहीं कि जी। मेरे ख्याल उन्होंने मीनार पाकिस्तान की जगह नहीं दी। उन्होंने मेरे ख्याल में 30 नवंबर को ये बताया कि भी लाहौर में वो जलसा करेंगे, जहाँ पीपल्स पार्टी पहले करती रही नासिर बाग में, शायद हो सकता है वो भी वहीं करें। और ये भी सर कोई पता नहीं है कि आने वाले ये 20-30 दिनों में क्या होगा। अच्छा, कि हालात किस तरह, अगर तो पॉलिटिकल जमातों को, सारी जमातों को मौका दिया गया और बशमूल PTI को भी मौका दिया गया, तो मेरे ख्याल में टफ टाइम होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की बेहुकूमत भी नहीं है, ये भी उसको डिसएडवांटेज होगा कि जी पहले तो ये था ना कि मुराद अली शाह जब वो ट्रैवलिंग करता था कन्वाई की सूरत में तो वज़ीर आला है, तो वो चलो सिंध से भी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार बंदा सिंध से मूव करके वो लाहौर ले जाएं और वहाँ से जलसा कामयाब कर लें। सब मेरा नहीं ख्याल सर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी को भी ये पता है कि उनकी पंजाब में कितनी स्ट्रेंथ है। उन्होंने दिखाना किसको है, अपने उम्मीदवारों को दिखाना है। उम्मीदवारों को पता है कि हमारी क्या पोजीशन है। बस वो ये है कि उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और पार्टी में कुछ हलचल मचाने के लिए कुछ वर्कर, जो उनका वर्कर भी तो वर्कर है ना जी, उसको कम अज कम मोटिवेट करने के लिए देखो जी एक दफ़ा फिर हमारे साथ ज्यादती हो गई जी,
और एंटी स्टैब्लिशमेंट के नारे लगने अब से शुरू हो गए। तो वो शायद हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 हज़ार बंदे इकट्ठे कर ही लें। अच्छा, आखिरी हमारे पास 2-4 मिनट्स हैं। शहबाज शरीफ किधर स्टैंड करेगा अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाता है? फिर पंजाब शहबाज शरीफ को देंगे, हमज़ा लेगा, मरियम लेगी, इसकी कोई प्रोजेक्शन है आपके जहन में कोई? ये तो देखो ना जी, एक अंडरस्टूड सी फार्मूला नज़र आ रहा है कि भी अगर नवाज शरीफ मरकज़ में नहीं होगा तो मरियम नवाज मरकज़ में होगी, और अगर शहबाज शरीफ पंजाब में नहीं होगा तो हमज़ा शहबाज पंजाब में होगा। अच्छा, अगर नवाज शरीफ मरकज़ में आ जाता है, मरियम किधर स्टैंड करेगी? मरियम साथ है। अभी भी देखे ना, इस सारी एक्टिविटी का जो क्रेडिट है, नहीं डेजिग्नेशन नहीं लेगी वो। नहीं, डेजिग्नेशन तो जैसे पहले था किसी वजारत का बना देंगे, हेड बना देंगे, किसी कमेटी का चेयरमैन बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। सर देखे ना, हमेशा होता तो ऐसे ही है ना, जैसे गिलानी साहब वजीर आजम थे तो उनके बेटे और भाई पीछे बैठ के हुकूमत करते थे, तो नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत कर रहे होंगे तो मरियम नवाज क्या ख्याल में आप वजीर आजम हाउस में नहीं रहेंगे क्या? क्या वो कहीं नहीं, वो चीफ मिनिस्टर के लिए वो नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ज़्यादा सूटेबल उनके लिए कैंडिडेट होगा। अच्छा, मौलाना, अब मौलाना साहब का अभी जो है ना, वो उनको खुद भी नहीं समझ आ रही कि वो किधर जाएं, कि भी वो जरदारी के पास जाएं, नवाज शरीफ के पास जाएं, क्योंकि कुछ दिन पहले मौलाना की जो बयानात हुए ना, बिलावल के भी आए, जरदारी के भी आए, पीपल्स पार्टी के सारे स्पोक्समैन के भी बयानात आने, गिलानी के आज दोबारा बयानात आए हैं कि भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। तो मौलाना ने भी जरदारी साहब से भी मुलाकात की और उनको भी जारी बता अपने दुखड़े सुनाए होंगे कि यार ये ज़रा खामोशी रखो, ज़रा चलो मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, ज़रा सियासत बराबर हो जाएगी और ये वो। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस सारे सिनेरियो में मौलाना साहब की सियासी जमात भी, पीपल्स पार्टी की सियासी जमात भी, ये पीछे चली गई है, लूजिंग एंड पे है, और नवाज शरीफ जो है वो फ्रंट फुट आ गया। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।